हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज बात करेंगे कृति सेनन की, वही मिमी वाली कृति। अब हमने देखा होगा कि लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं उसे कि ओवररेटेड है, पीआर स्टंट है या फिर टैलेंट नहीं है। लेकिन चलो आज थोड़ा डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि सच क्या है। देखते हैं कैसे कृति अपना करियर बनाई है और कहाँ तक ये सब सही है। पहले कृति का डेब्यू वो 2014 में हेरो 35 से आई थी, जिसमें वो टाइगर श्रॉफ के साथ पेयर थी। अब तुम्हें पता होगा उस समय टाइगर एक न्यूकमर था और कृति भी बिल्कुल नई थी। और हाँ, वो इंडस्ट्री इनसाइडर नहीं थी, मतलब उसका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, तो उसको हर चीज़ से फाइट करना पड़ा। क्योंकि बॉलीवुड में अगर तुम स्टार किड नहीं हो तो लोग अज्यूम करते हैं कि तुम सिर्फ लक से चल रही हो। डेब्यू के बाद कृति का करियर थोड़ा रोलर कोस्टर सा था। कुछ मूवीज हिट हुई जैसे दिलवेल और बराइली की बारफी, लेकिन कुछ फ्लॉप भी हो गई जैसे राप्टा और अर्जुन पाटियाला। इस वजह से लोगों ने शुरू में उसे अनलकी तक बोला था, पर वो हर बार वापस आती थी, मतलब वो गिव अप नहीं करती थी। कृति का करियर तब चेंज होने लगा जब उसकी मैडॉक फिल्म्स के साथ पार्टनरशिप बनी जो दिनेश विजान चलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिनेश विजान को कृति पसंद थी, इस वजह से उसे काफी अच्छे स्क्रिप्ट्स मिले। जो रोल्स दूसरी एक्ट्रेसेस ने रिजेक्ट किए होंगे वो कृति के पास आए। इस वजह से लुका छुपी और बरेली की बारफी जैसी सक्सेसफुल मूवीज उसके अकाउंट में आई। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया मिमी 2021 के साथ। ये OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी और इस मूवी में वो एक सरेगेट मदर की रोल में थी। उसकी परफॉर्मेंस पर सबको दम लग गया और उसे नेशनल अवार्ड भी मिला। लेकिन फिर भी लोग डिबेट करते हैं, क्योंकि ये थिएटर पर रिलीज नहीं हुई थी तो कुछ लोग कहते हैं कि ये एक ब्लॉकबस्टर नहीं थी। पर चलो, इसने वो एस्टैब्लिश कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर नहीं, एक्टिंग भी कर सकती है। और फिर मिमी के बाद कृति को और भी अपॉर्चुनिटीज मिली। मूवीज जैसे क्रू और टेरी बार्टन मेन एस उलझा जिया लोगों को पसंद आई, लेकिन फिर फ्लॉप मूवीज भी आई जैसे शेहजादा, आदि पुरुष और गानापात। आदि पुरुष तो कंट्रोवर्सी में भी फंस गई थी और गानापात बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल फेल हो गई। सो मिक्स्ड रिजल्ट्स। अब बात करते हैं उसके टैलेंट की। मिमी 2021 मदर की रोल में थी और उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि नेशनल अवार्ड भी मिला। अब ये तो बड़ा डील है, राइट? लेकिन फिर डू पैटी 2024 में लोगों ने कहा कि वह डुअल रोल हैंडल नहीं कर पाई। ई टाइम्स ने रिव्यू लिखा था, कृति लुक्स गॉर्जियस बट स्ट्रगल्स टू इंटरनलाइज हर डुअल रोल। तो यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, एक तरफ नेशनल अवार्ड, दूसरी तरफ मिक्स्ड रिव्यूज। इससे कंफ्यूजन होता है कि वो वर्सेटाइल है या नहीं। और शशन सिंह राजपूत के साथ इमोशनल कनेक्शन का भी एक एंगल है। 2023 में उसने राप्टा के गानों के साथ सटल ट्रिब्यूट दिया था। फैंस ने कहा कि ये जेन्युइन है, लेकिन ट्रोल्स ने रिया और सैरा को ट्रोल किया था जब उन्होंने सिमिलर पोस्ट किए थे। तो यहाँ भी सवाल उठता है कि ये इमोशनल कनेक्ट नेचुरल है या फिर इमेज बिल्डिंग। और बात करते हैं उसकी पीआर गेम की। कृति ने खुद एक इंटरव्यू में बोला था ना कि अवार्ड शो सिर्फ पीआर स्टंट्स होते हैं। उसने कहा कि 90s में बस 2-3 अवार्ड्स होते थे, अब हर पोर्टल का अलग फंक्शन है और प्रमोशंस के लिए भी एक्टर्स को रिहर्स्ड आंसर्स देना पड़ता है। लाइक शी लिटरली सेड, वरुण धवन के साथ हम इंटरव्यूज के लिए जवाब रखे थे। सो क्लियरली वो खुद अवेयर है कि इंडस्ट्री में इमेज कितनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब क्रिटिक्स कहते हैं कि वो पीआर का प्रोडक्ट है तो वो थोड़ा अनफेयर लगता है, क्योंकि वो तो खुद एडमिट कर रही है ना कि ये सिस्टम कैसा काम करता है। अब थोड़े इमेज का ड्रामा डिस्कस करते हैं। हमने देखा होगा कि 2023 में नेटिजन्स ने उसके नोज कॉन्टूर को प्लास्टिक सर्जरी बताया था और फिर 2024 में फेमिना कवर शूट में लोगों ने उसे आलिया भट्ट समझ ली। सबको लगा इज इट मेकअप, एंगल या सर्जरी। अब ये कंपैरिजंस और स्पेकुलेशंस उसके टैलेंट को ओवरशैडो कर देते हैं। पीपल फॉरगेट कि एक्टिंग से पहले भी वो मॉडल थी और वहाँ नेचुरली ग्लैमरस है। कृति को बहुत बार आलिया भट्ट से कंपेयर करते हैं। अब आलिया तो एक एक्ट्रेस है जो कमर्शियल और क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म्स दोनों बैलेंस करती है। कृति ने कमर्शियल सक्सेस अचीव किया है, वहाँ आलिया की वर्सिटिलिटी और एक्टिंग स्किल्स के अगेंस्ट मेजर किया जाता है। ये भी डिबेट चल रहा है कि क्या कृति अब आलिया के टेरिटरी के नजदीक आ रही है या फिर सिर्फ एक सिंगल सक्सेस मिली है जो फ्यूचर में कैरी नहीं होगी। और फिर नेपोटिज्म का टॉपिक आता है। कृति ने कभी कभी बोला है कि वो आउटसाइडर है, इसलिए कंपटीशन ज़्यादा मिलती है। उसने कहा था कि एक बार किसी स्टार किड को रोल दिया गया जिस वजह से उन्होंने उसे प्लेस कर दिया। लेकिन देखो,
हीरोपांती 2014 से लेकर नेशनल अवार्ड 4001 तक का जर्नी दिखाता है कि वह मेहनत से अपनी जगह बनाई है। क्रिटिक्स कहते हैं कि पीआर की हेल्प के बिना यह पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर वह सिर्फ पीआर की वजह से आगे बढ़ती तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना, वह तब तक इनकंसिस्टेंट है। कृति की इमेज मुंबई में हर जगह दिखती है, बिलबोर्ड्स, मैगजीन कवर्स, एड्स, एवरीवेयर। इतनी विजिबिलिटी से लोग डिबेट करने लगते हैं कि उसकी सक्सेस रील है या बस हाइप। एक बात तो सही है, मुंबई एक शहर है जो फिल्म आइकॉन से भरा पड़ा है, लेकिन कभी कभी लगता है कि कृति का चेहरा उन सबसे ज्यादा नजर आता है और यह विजिबिलिटी काम करती है क्योंकि वह लोगों को याद रहती है। लेकिन सवाल ये उठता है, यह पॉपुलैरिटी एक्टिंग स्किल्स की वजह से है या बस ब्रांडिंग का जादू? इंस्टाग्राम पर कृति का प्रेजेंस एक बड़ा फैक्टर है। वह एक्टिव रहती है, रिलेटेबल कंटेंट शेयर करती है और फैंस के साथ कनेक्ट करती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सब स्ट्रेटेजिक है, मतलब वह अपनी पब्लिक इमेज मेंटेन करने के लिए काम करती है। और ये सवाल भी उठता है कि उसकी तारीफ में कितना कंट्रीब्यूशन एनर्जेटिक पीआर से आता है और कितना उसके क्राफ्ट से। और फिर वह आउटसाइडर स्टेटस, वैसे तो कृति इंडस्ट्री इनसाइडर नहीं थी, इसलिए उसका स्टारडम का रास्ता अलग था। लोग उसे पॉसिबिलिटी का सिंबल मानते हैं, यानी अगर आपके पास स्किल, मार्केटिंग और ऑडियंस अपील का मिक्स हो तो बिना इंडस्ट्री कनेक्शंस के भी आप एक हाउस होल्ड नेम बन सकते हो। पर यह भी सही है कि कंसिस्टेंसी मिसिंग है उसमें, और वह भी कई कंट्रोवर्सीज में रही है। अडिपुरुष का ड्रामा डिस्कस करेंगे। ये कंट्रोवर्सी तो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया। फिल्म को बहुत क्रिटिसाइज किया गया टापुरी डायलॉग्स, पोर वीएफएक्स और हिंदू एपिक्स के गलत रिप्रेजेंटेशन के लिए। और कृति का रिस्पॉन्स, वह इंस्टाग्राम पर क्लिप्स शेयर करती है जिसमें ऑडियंस जय श्री राम चिल्ला रहे हैं और कैप्शन लिखा है फोकसिंग ऑन द चीयर्स एंड क्लैप्स। मतलब वह क्रिटिक्स को इग्नोर कर रही है और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स दिखाना चाहती है। लेकिन ये एटीट्यूड थोड़ा रिस्की लगता है क्योंकि वैलिड कंसर्न्स को एक्नॉलेज नहीं करना कंट्रोवर्सी को और बड़ा बना सकता है। और फिर तिरुपति टेम्पल का इंसिडेंट हुआ। डायरेक्टर ओमराउट ने लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल में कृति को गुड बाय किस दिया प्रमोशंस के दौरान। यह जेस्चर कंट्रोवर्शियल हो गया क्योंकि लोगों ने इसे रिलीजियस एंटिटी का डिसरिस्पेक्ट माना और अब सब कंट्रोवर्सी में है। ये ट्विस्ट तो स्क्रिप्ट राइटर भी नहीं लिख सकता था। पॉडकास्ट में कृति अपनी स्ट्रगल्स शेयर करती है, अपॉर्चुनिटीज डिले होने के बारे में, मैगजीन कवर्स के लिए फाइट करने के बारे में। लेकिन वो बोलती है इफ यू टैलेंटेड यू विल गेट देयर। पर IFFI गो मास्टर क्लास में वो नेपोटिज्म का ब्लेम ऑडियंसेस और मीडिया पर डाल देती है। कहती है कि ही की वजह से स्टार किड्स की डिमांड बढ़ती है। क्रिटिक्स इसे एक कॉन्ट्रडिक्शन बोल रहे हैं क्योंकि पहले तो वो इंक्लूसिविटी की तारीफ करती थी। कृति और काबिर बाहिया के बीच रिसेंट आउटिंग्स देखे गए। दुबई वेडिंग्स, कॉन्सर्ट्स, वेकेशन, सबको लगता है कि ये दोनों एक रोमांटिक रिलेशनशिप में है और मीडिया ने इन फोटोज को हाईलाइट किया है जिसमें वो दोनों क्लोज दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, लोग अक्यूज कर रहे हैं कि ये सब बस पीआर रिलेशनशिप्स हैं। मतलब कंट्रोवर्सी से बचने के लिए या फिर पब्लिक इमेज मेंटेन करने के लिए ये आउटिंग्स प्लान की गई हैं। जब भी किसी एक्टर या एक्ट्रेस की लव लाइफ में कोई नाम आता है, सबसे पहला सवाल होता है पीआर स्टंट है या रियल। और कृति के केस में ये सवाल और भी ज्यादा इंटेंस हो गया है क्योंकि वो पहले से ही कंट्रोवर्सी से घबराई हुई है। आदिपुरुष के टाइम पर भी वो क्रिटिक्स को इग्नोर करती नजर आई थी और अब ये पर्सनल आई। पीआर का बड़ा रोल है उसके करियर में। उसने खुद एडमिट किया है कि इंडस्ट्री सुपरफिशियल है, लेकिन ये कहना कि वो बिल्कुल ही ओवररेटेड है सही नहीं होगा। मिमी जैसे रोल्स में उसने दिखाया है कि पोटेंशियल है, लेकिन अभी तक उसकी फिल्मोग्राफी कंसिस्टेंट नहीं रही है। जैसे सैफ अली खान ने कहा था अवार्ड्स तमाशा है, वैसे ही कृति का करियर भी एक मिक्स्ड बैग है, कुछ सच कुछ पीआर। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, ओवररेटेड या अंडररेटेड? कमेंट सेक्शन में बताना और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।